हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रशिया के एक अनकन्वेंशनल प्रपोजल के बारे में, जो कि दिया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग रशिया स्टैब्लिश करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है रशिया के अंदर रिलेशनशिप्स को बूस्ट करना, वहाँ पे मैरिजेस को प्रमोट करना और बर्थ रेट को स्टेबलाइज करना। रशिया का ये प्रपोजल अपने टाइप का पहला ऐसा प्रपोजल है जो वर्ल्ड में किसी और कंट्री ने कभी यूज नहीं किया है और किसी भी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स नहीं है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रशिया के बर्थ रेट को देखते हुए रशिया को एक इनोवेटिव सॉल्यूशन की जरूरत है, जिसकी वजह से ये प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखते हैं इस प्रपोजल का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है रशिया के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। The burning problem of Russia right now is actually its declining birth rate. At present, Russia has a current birth rate of 1.5 per woman. But in order to stabilize its economy, Russia needs around 2.1 per woman. And that is why Russia has decided to take this bold step of establishing Ministry of Sex. And finally, in Russia, Vladimir Putin has launched an unusual campaign to combat a plunging population crisis. Amid dropping birth rates, Putin is urging Russians to take drastic measures, including having sex during lunch breaks at work. पर अगर रशिया ये नहीं करता तो क्या होता? अगर रशिया ये बोल्ड स्टेप नहीं लेता है या अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में फेल हो जाता है, तो रशिया के अंदर वर्कफोर्स कम हो जाएगी। इन एडिशन टू इट, आने वाले कुछ सालों में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो रिटायर होने लगी और रशिया के ऊपर पेंशन्स का और हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि रशिया अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारा बजट तो उन्होंने यूक्रेन के साथ वॉर में लगा दिया है और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लगा दिया। एंड दिस इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच रशिया इज एक्चुअली प्लानिंग टू सेट अप मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। नाउ दिस मिनिस्ट्री विल एक्चुअली गोइंग टू फंड पीपल in order to get paid dates, as well as giving financial incentive to actually think about creating a family and have funding for their honeymoon as well. This proposal of Russia is actually based on very famous economic theory, which is theory of incentives. Here what Russian government is doing is it is actually promoting a marketing campaign and directly addressing all of its citizens in order to actually increase the birth rate in the country. रशिया इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जो कि बर्थ रेट के प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इससे पहले भी जापान और फ्रांस एंड स्वीडन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इन कंट्रीज ने पेरेंटल लीव्स को इश्यू किया, चाइल्ड हेल्थ केयर को स्पॉन्सरशिप दी और फिर देखा कि क्या रिजल्ट आए हैं। तो हम लोग समझने वाले हैं अब कि इस तरह की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होता है और पहले जब ये पॉलिसीज यूज की गई तो क्या इफेक्ट हुआ। हाउएवर, रशिया पहली ऐसी कंट्री जरूर है जो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स एक पूरी डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना रही है इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। द फर्स्ट थिंग विच विल हैपन आफ्टर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स इज एक्चुअली द राइज इन फिस्कल बर्डन फॉर रशिया। जैसे कि स्वीडन और फ्रांस ने जब ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था 1980s और 2000 में और काफ़ी सारे पेरेंटल लीव्स को इशू किया था और चाइल्ड हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट की थी, तो इन कंट्रीज का भी फिस्कल बर्डन इंक्रीज हुआ था। ऑल्दो इन कंट्रीज का फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से इनका बर्थ रेट एक्चुअली इंक्रीज हुआ। अब रशिया भी यही सोच रहा है कि वो अपना फिस्कल बर्डन बढ़ा ले शॉर्ट टर्म के अंदर और किसी भी तरह से अपना बर्थ रेट स्टेबलाइज कर ले। अगर रशिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली रशिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा मेजर बूस्ट मिलेगा, एज वेल एज कंज्यूमर की स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से रशिया अपना फिस्कल बर्डन लेटर ऑन कवर अप कर लेगा और रशियन इकोनॉमी में एजिंग पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी कम हो जाएगी। बट अगर रशिया इसमें फेल हो जाता है तो रशिया को क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में रशिया को जापान से सीखना चाहिए, बिकॉज जापान के अंदर जब एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आई थी तो जापान ने एआई और रोबोटिक्स को यूज किया इन ऑर्डर टू एक्चुअली एनकाउंटर दैट प्रॉब्लम। जैसे कि जापान में जहां जहां पर वर्क फोर्स की जरूरत थी वहां पर रॉबोट्स का यूज किया गया और एआई का यूज किया गया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इवन हेल्थ केयर में भी
रोबोटिक्स का यूज किया गया इन ऑर्डर टू एक्चुअली ऑफर ए कंपेनियन टू दी पेशेंट्स। और इसी वजह से जापान ने कभी भी वर्क फोर्स की प्रॉब्लम को एक्चुअली इतना ज़्यादा फेस नहीं किया, क्योंकि उनकी वर्क फोर्स में जब रॉबोट्स आ गए तो उन्होंने बहुत सारा काम संभाल लिया। इनफैक्ट जापान के अंदर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जापान रोबोटिक्स और एआई को यूज़ करता है अपने सर्विस सेंटर्स में भी, जैसे कि रॉबोट्स असिस्ट करते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट में भी पैसेंजर्स को, और इसी वजह से वो एक हाईटेक सिस्टम भी प्रोवाइड करता है और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी है एज कंपेयर टू एक्चुअली एड्रेसिंग द बर्थ रेट विच एक्चुअली माइट वर्क और माइट नॉट वर्क। रशिया अगर अपने इस एक्सपेरिमेंट में फेल होता है तो डेफिनेटली जापान की स्टडी रशिया के लिए बहुत अच्छी रहेगी। रशियन इकोनॉमी का स्टेबलाइज होना और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के टाइज है रशिया के साथ जो कि एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रशियन इकोनॉमी अगर स्टेबलाइज होती है और उसमें बर्थ रेट इंक्रीज होता है या फिर वो अपनी वर्क फोर्स में इंटीग्रेट करती है एआई और रोबोटिक्स को और उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो इंडिया का भी डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया। और इसी वजह से इंडिया और वर्ल्ड रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स के प्रपोजल के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बर्थ रेट को कंट्रोल करने का और एजिंग पॉपुलेशन को एड्रेस करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चाइना की तरफ से भी आता है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था इन ऑर्डर टू एक्चुअली एनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, और इसी की वजह से चाइना के अंदर पॉपुलेशन कम भी हुई। हाउएवर जब चाइना में एजिंग पॉपुलेशन स्टार्ट हुई तो चाइना ने इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। हाउएवर बर्थ रेट चाइना के अंदर फिर भी एक्चुअली अपने पुराने लेवल पर नहीं आया, क्योंकि लोग एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं एक सिचुएशन को तो उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर रशिया की पॉलिसी लोगों को फंड देने लगेगी उनके हनीमून के लिए और उनकी मैरिजेस के लिए, तो लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे और हो सकता है रशिया का बर्थ रेट एक बार स्टेबल हो जाए। उसके बाद रशिया अगर लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी को विड्रॉ भी करेगा तब भी रशिया को बेनिफिट मिल सकता है। ऑल्दो रशिया का ये एक्सपेरिमेंट डेमोग्राफिक इश्यूज को एनकाउंटर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होने वाला है ओवरऑल इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि कोई भी कंट्रीज अगर अपनी एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फ्यूचर में एड्रेस करना चाहेगी तो वो डेफिनेटली रशिया का ये केस स्टडी जरूर करेगी। हाउएवर मुझे पर्सनल लेवल पर ऐसा लगता है कि रशियन गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत ही इंट्रूसिव है और इसके बाद लोगों की पर्सनल लाइफ में रशियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करने वाली है। आपको क्या लगता है रशियन गवर्नमेंट के इस स्टेप के बारे में? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।